चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की 2 दिवसीय जलीय यात्रा को आगे बढ़ा दिया गया है। राइजिंग भारत सिस्टम में पीएम मोदी ने कई मुद्दे पर बात की। उनका पूरा भाषण ये है कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सबसे राइजिंग भारत अनुभव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को देश की जनता को 16 टन समर्पित किया था। यह सुरंग समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक बेहद संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता आया है, लेकिन अब अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया उसे हटा दिया गया है। अपनी जन अधिकार पार्टी का आज कांग्रेस में विलय करने वाले बाहुबली पप्पू यादव को पार्टी में शामिल होने के समय ही नसीहत मिल गई। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश ने भरी महफिल में कहा, ये कांग्रेस है, यहाँ ये सब नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के काम करने के उस तरीके पर सवाल उठाया है जिसके कारण आरोपी को लंबे समय तक जेल से जमानत नहीं मिल पाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के अनिश्चित समय तक जेल में नहीं रख सकती है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बॉर्डर के लिए 3,000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सबसे बड़ी अदालत का रुख किया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल अपना दल कमेरावादी ने बागी रुख अख्तियार करते हुए पहले ही यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए नामांकन भरने की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में 19 अप्रैल को देश भर में 102 सीटों का वोट पड़ेगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसे चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा 370 सीटें का टारगेट लेकर चल रही है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में पार्टी बेहद मजबूत दिख रही है, लेकिन दक्षिण भारत के साथ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी को कुछ हद तक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीए नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया। इसी बीच सीए 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते की ही मोहलत दी। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले अपने नेताओं की पाला बदलने की चुनौती से रूबरू होती रही। कांग्रेस न केवल इसे थामती नजर आई, बल्कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड के भाजपा समेत कई अन्य दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर इस रुख को बदलने की पहल शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली वाली टिप्पणी का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी को भी 1,600 करोड़ रुपए मिले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार केत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद से ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक क्रियाकलाप या मोटी रकम में पैसे का लेन देन करना गैर कानूनी और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान गति पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय आज बस्तर लोकसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। भारत की 1% आबादी के बाद देश की 40% दौलत इकट्ठा हो गई है। साल 2000 के बाद से देश में अमीरों की दौलत लगातार बढ़ती ही जा रही है। इससे आर्थिक असमानता में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का दौरा जारी है। इसी क्रम में भाजपा ने नवादा से कई दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने तारीखों से सीट बंटवारा का फॉर्मूला तय कर रही है। इस कड़ी में एनडीए में बिहार के अंदर सीट बंटवारे में पुराने सहयोगी रहे पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में अब काफी कम समय रह गया है। इस बीच बिहार में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने अपने हिस्से का 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन महायुक्त में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को भी शामिल करने की चर्चा जोरों पर है। इस सिलसिले में राज ठाकरे ने नई दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। उत्तर प्रदेश में गर्मी परेशान करने लगी है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यूपी में मौसम साफ रहने के असर है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी की मन तो पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।